फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रहेंगी। दहशत गर्दी और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल कोशिशें और आवाम की मुस्तकिल हिमायत से बलूचिस्तान में देर पाम कायम होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशत गर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने का पुख्ता आज़म। GHQ रावलपिंडी में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज ने मुसलसल बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा देने की कोशिश की, आम को सबूताज करने की कोशिश की। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिमायत से इन मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ़ख्र करार दिया। कहा, बलूचिस्तान की असल ताकत वहाँ के अवाम हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए अवाम दोस्त और जामे मनसूबों पर अमल पैरा हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने और रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखने के लिए कौमी इत्तेहाद, इस्तक़लाल और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती के फ़रोग़ में सिविल सोसाइटी, जामियात, मीडिया और नौजवानों के मुस्बत किरदार को सराहा। शुरका का पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की, अमन और खुद मुख्तारी के लिए अपने आज़म का यादा। बहर अहमर में 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले। पाकिस्तान ने हमला बड़ा बुज़दिलाना और नाकाबिल कबूल करार दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। बहर अहमर में सऊदी तेल बरदार जहाज़ों पर हौसी हमलों की सख्त मुसम्मत बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। मुकम्मल यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमन व सलामती और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब और आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। ऐसे इक़दाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी, समुद्री नकलो हमल की आज़ादी के खतरा और इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाने का बाइस है। मैं फील्ड मार्शल और पूरी कौम मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान बहर अहमर और आपने हरमस में समुद्री तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का मशरक़ मुस्त तनासिब में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इज़हार तशवीश। बहर अहमर पे तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। यमन में आज हौसियों ने 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। एक जहाज़ के अगले हिस्से में आग लगी, अमला महफूज रहा। दूसरी जानिब सऊदी अरब से निकलने वाले 2 ऑयल टैंकर्स ने बहर अहमर पे यू टर्न ले लिया। शिपिंग डाटा कंपनी के मुताबिक चीन और भारत के लिए तेल ले जाने वाले दोनों टैंकर अब मिस्र की जानिब गामजन हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमनी हौसियों को आखिरी वार्निंग। हौसियों को ईरान की प्रॉक्सी करार दिया। दोबारा हमले की सूरत में ईरान को ज़िम्मेदार ठहराने का ऐलान। कहा, 1 साल पहले समंदरी तिजारत में मुदाखलत पर हौसियों के खिलाफ ताकतवर तरीन हमला किया था। उस वक्त से अब तक हौसियों ने इंतहाई ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया, मगर अब हौसियों ने दोबारा वही हरकतें शुरू कर दी। हौसियों ने गुज़श्ता रात सऊदी अरब के 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस पोस्ट को फाइनल वार्निंग के तौर पर लिया जाए। हौसी दोबारा हमलावर हुए तो जिम्मेदार ईरान होगा, हमला हुआ तो सज़ा ईरान और हौसियों दोनों को दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान ने हौसियों को तनाज़े में शामिल कर दिया। हौसी जो कर रहे हैं इससे उन्हीं का नुकसान है। देखते हैं आगे क्या होता है। दावा किया, ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है मगर वाज़े तौर पर तैयार नहीं। धमकी दी, सूरत हाल बरकरार रही तो इससे इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। उम्मीद जाहिर की, आइंदा दिनों में ईरान मुआहदे के लिए तैयार हो जाएगा। एशियाई पानियों में चीनी इक़दामात परेशान कुन हैं। ट्रंप ने सऊदी एटमी मुआहदे के अगले ही दिन नई शर्त रख दी। सिविल जौहरी मुआहदा सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत से मशरूत। कहा, अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दौरान होने वाला सिविल जौहरी मुआहदा मंजूर कर लिया जाएगा, मगर यह मुआहदा मुकम्मल तौर पर इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी अरब की शमूलियत से मशरूत होगा। अमरीका गैर अफसुदा सिविल जौहरी तंजीबात के खिलाफ नहीं है। अमरीका सऊदी सिविल जौहरी मुआहदा सिर्फ गैर फौजी इस्तेमाल के लिए है। जैसे मुआहदे ईरान, अमारात और दीगर ममालिक के पास पहले से मौजूद हैं। अमरीकी फ़ौज की ईरान पर शदीद बमबारी। ख़ुज़िस्तान और मज़गान और बुशहर को निशाना बनाया। ईरान इराक़ बॉर्डर क्रॉसिंग गुज़रगाह टर्मिनल के करीब भी मिसाइल हमला, 2 अफराद शहीद, 11 ज़ख्मी हो गए। अमरीका का ईरान की बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत मज़ीद कमज़ोर करने का दावा। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 3 अमरीकी अड्डों को खुदकुश ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया।
अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम, रडार और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी हमले। उधर ईरान जंग में मारे गए 4 अमरीकी फौजियों की लाशें ट्रंप ने वसूल कर लीं। ट्रंप का ईरान पर शदीद हमलों का भी हुक्म। मशरक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने धमकी दी कि ईरान के मामले पर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान ने $1 ट्रिलियन से ज़ायद का दिफाई बिल भी मंजूर कर लिया। उधर कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में भी करारदाद मंजूर। बदलती सूरत हाल पर बरतानिया ने ईरान से सिफारती अमला आर्जी तौर पर वापस बुला लिया। अहम ईरानी तनसीबात पर हमलों का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान का इंतबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराशी ने कहा, ईरान के खिलाफ जारियत में शरीक मुल्क जायज़ हदफ होंगे। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालीबाफ का कहना है, ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई नहीं बेच सकेगा। आपने हुर्मुज़ की सलामती अमरीका की गैर मौजूदगी में ही मुमकिन है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली अकबर वलायती ने कहा, अमरीका अपनी गलतियों के नताइज को आलमी सतह पर फैला देगा। आबन होर्मुज़ में गुजरने वाले ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश में जहाज़ में आग लगी। 2 जहाज़ वापस मुड़ गए। आबन होर्मुज़ ईरान की कंट्रोल में है। मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को गुजरने की इजाज़त नहीं। दूसरी जानिब बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज के ग्रुप का ईरान या अमरीका को टोल देने वाले जहाज़ों की इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म करने का इशारा। उधर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $100 फी बैरल का हो गया। WTI के $92 में सौदे। अमाराती मुरब्बन $108 फी बैरल पर पहुंच गया। तूफानी बारिश से रावी भी भर गया और लाहौर भी। 6 घंटे की तूफानी बारिश लाहौर को डुबो गई। 263 मिलीमीटर बारिश से शहर का शहर भर गया। DHA और हरबंसपुरा अंडरपास भर गए। ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। ताजपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी, घरों में दाखिल, गाड़ियां डूब गई। मोटरसाइकिलें सड़कों पर बंद। फेरोजपुर रोड पर गजुमता के मकाम मोटरसाइकिल फंसकर फुटपाथ से जा टकराई। हादसे में 2 सगे भाई जान बहक। छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। बारिश रुकते ही वासा और मुतालिका अमला मुतहरिक। अहम शाहराहों और अंडरपासेस को क्लियर करा दिया गया। गली मोहल्लों में अब भी पानी मौजूद। बिजली की फराहमी भी मुतासर। बहाली का काम जारी। डिफेंस में पानी भरा तो कश्तियाँ चल पड़ी। गुजरांवाला में मुसलसल तीसरे रोज बारिश। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। डेक का बंद टूट गया। कामोकी में THK अस्पताल तालाब में बदल गया। शकरगढ़ में भी मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नूरकोट से फतेहपुर रोड पर पुली बह गई। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। धान की फसलों को शदीद नुकसान। चिनियोट में भी सैलाबी सूरत हाल। दरिया जनाब में निचले दर्जे का सैलाब। पानी में पंजाब में बारिशों के बायस अब तक 21 अफराद जान बहक हो चुके। पंजाब में पहली बार सैलाब की पेशगी इतला के लिए ड्रोन मॉनिटरिंग। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम बैराजों, दरियाओं और हेडवर्क्स की ड्रोन सर्वेलेंस। सैलाबी रैली की आमद की निशानदही मुमकिन होगी। दरिया के किनारों में कटाव का जायजा। दूसरी जानिब सियालकोट की मरकजी शाहराहें चंद ही घंटों में क्लियर। इन सड़कों पर 2-2 हफ्ते पानी खड़ा रहता था। सरदार बेगम चौक में बारिशी पानी की चंद घंटे बाद निकासी। आलम चौक और शहाब चौक भी क्लियर। KP और गिलगित बल्तिस्तान में भी तूफानी बारिशें। GB के इलाके खुनुदास में सैलाबी सूरत हाल। मुस्लिम कॉलोनी, मरकज़ कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी, घरों में दाखिल। नलतर शाहरा शदीद मुतासिर। हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद। सयाह और मुसाफिर फंस गए। घांचा में ग्लेशियर झील फट गई। ज़िला कसर में क्लाउड ब्रस्ट से नदी नालों में तुग़यानी। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। KP में चौथे रोज़ भी तेज़ बारिश। अब तक मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जान से गए। दिलोर और नथियागली में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बरसाती नाले बिफर गए। कई इलाके ज़ेरे-आब। सखर, जैकबाबाद और बाड़ो, घोटकी, डहरकी में भी बारिश। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल कल तक जारी रहने की पेशगोई।
पाकिस्तान ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदराबी ने कहा, एमनेस्टी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। इतने संगीन इल्ज़ामात बगैर किसी सबूत के लगाए गए। सरहद पार से दहशत गर्दी पर रद्द-ए-अमल दरपेश खतरे की नौयत के मुताबिक था। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने बदस्तूर मौजूद हैं। दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। मसला कश्मीर का की जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना बाइस तशवीश और इश्तियाल अंगेज इक़दाम है। आलमी बरादरी तनाज़ात के हल में किरदार अदा करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। हमें अमन के इम्कानात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। फ़रीक़ैन मुज़ाकरात और सफारतकारी से तनाज़ हासिल करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मनीला में अहम मुलाकातें। मुख्तलिफ ममालिक के अहम मनसूबों से मुलाकातें। खित्ते में जंग बंदी बरकरार रखने, पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के फर्स्ट डेप्यूटी MD डैन गुंटर समेत सीनियर ओहदेदारों से मुलाकातें। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और जारी प्रोग्राम की पेशरफ पर तबादला ख्याल। टैक्स और तवानाई इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन और दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी का मसला है। लाड़काना के नवाबों को यही बात हज़म नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब की तरक्की खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, तासुब, तकब्बुर और इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान नून लीग की पुरानी रिवायत है। जाली मैंडेट वाली सरकार को अवामी मैंडेट रखने वाली जमातों को जमहूरियत का दर्स देने का हक नहीं। लाड़काना वाले अवाम और जमहूरियत के लिए फांसी कबूल करते हैं, मुल्क से भागना पसंद नहीं करते। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कश्मीर में पजीराई मिल रही है, इसीलिए पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आ रहा है। पंजाब के सूबाई वजीर बिलाल यासीन और ज़िशान रफ़ी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों से हमारी कारकर्दगी बर्दाश्त नहीं हो रही। हम 250 मिलीमीटर बारिश का पानी 2 घंटों में निकाल देते हैं। गुजरावाला को 4 से 5 घंटों में साफ करा लिया गया। सूबाई वजीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा, वज़ीर आला पंजाब तो ये कह सकती हैं कश्मीर को पंजाब जैसा बना देंगी। पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त है वो भी ऐसी मिसाल देकर दिखाएं, देखेंगे इनको कितने वोट मिलते हैं। आज़ाद कश्मीर पे मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बहाल। मवासलाती सहूलियात मामूल पर आ गई। हालात की खराबी के बाद गुज़श्ता 47 रोज से इंटरनेट सर्विसेज बंद थीं। कराची में 7 साला बच्ची बेदर्दी से कत्ल। मुलजिम ने बोरी बंद लाश समंदर में फेंक दी। बच्ची जैक्सन के इलाके बाबा बेट की रिहायशी थी, गुज़श्ता रोज से लापता थी। लाश माड़ीपुर से समंदर से बरामद हुई। कत्ल में मुलव्वस मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक हो गया। कराची में स्टोर के बाहर गाड़ी में सवार खातून से डकैती, वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने वारदात डाली। वीडियो में एक मुलजिम का चेहरा भी वाज़े। दूसरी जानिब डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलव्वस 3 मुलजिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस मुकाबला गुलशन मेमार उमर बिरोही गोट में हुआ। डिफेंस में कार सवार बिफर गया। फूड डिलीवरी राइडर की मोटरसाइकिल हॉकी से तोड़ दी। वीडियो भी सामने आ गई। डिफेंस में बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी को हादसा। तेज़ रफ्तार स्याह गाड़ी ने ऑनलाइन टैक्सी को टक्कर मारी। ड्राइवर और मुसाफिर जख्मी। बड़ी गाड़ी में सवार शख्स ने टक्कर मारकर गाड़ी रोकी भी नहीं। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम की नमाज जनाजा मंसूरा में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। अमीरुल अज़ीम गुज़श्ता रोज़ कैंसर के बायस इंतकाल कर गए थे।
ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की लाहौर आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब की ईरानी वज़ीर दाखिला के साथ मज़ार इकबाल और दरबार बीबी पाक दामन हासिली। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। मकाम वाइस चांसलर की तैनाती का मामला। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन के सेनेट का अहम इजलास 31 जुलाई को तलब। सदर पाकिस्तान और चांसलर की हिदायत पर कायम मकाम वीसी की तैनाती से मुताल्लिक़ एजेंडे पर दोबारा गौर किया जाएगा। सदर पाकिस्तान ने वाज़ेह हिदायत जारी कर रखी हैं। सीनियर फैकल्टी मेंबर को कायम मकाम वाइस चांसलर जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँ। 5 जनवरी को होने वाले सेनेट इजलास में साबिक वीसी प्रोफेसर हिना तैयबा खलील को बतौर वीसी काम जारी रखने की मंजूरी दी गई। प्रोफेसर हिना 2 टर्म मुकम्मल कर चुकी थी। सेनेट की कायम कमेटी बराए तालीम ने भी मंजूरी को कलअदम करार दिया था। और थाईलैंड की सुपरमार्केट में 6 फीट लंबी गो घुस गई। सुकून से शॉपिंग की, चीजें गिराई और इंतजामिया की दौड़ें भी लगवाईं।